मैं ड्यूटी पे था तो एक पेशेंट आया जिसका नाम रितेश महतो था, 22 साल का लड़का था वो। उसने एक वेग हिस्ट्री दिया कि किसी ने उसके पर रेक्टम यानी शौच के रास्ते में कुछ फॉरेन बॉडी डाल दिया है। मैंने हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की तो वो बताया कि वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था, उसे पता नहीं लग पा रहा था कि मतलब क्या गया कैसे गया, पर उसको दिक्कतें बहुत आ रही थी। दिक्कतें जैसे उसके पेट में दर्द होना, पर रेक्टम उसको ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें थी और वो दिन पर दिन वो उसकी सेहत खराब होती जा रही थी। तकरीबन ये 10 से 15 दिन से उसे ये दिक्कत थी। तो जैसा कि मैंने उसने हिस्ट्री दिया, हम लोगों ने एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद एक एक्सरे कराया। उस एक्सरे में ये पुष्टि हो गई कि उसके शौच के द्वार में यानी पर रेक्टम या रेक्टम में एक स्टील का ग्लास फंसा हुआ है। तो जैसे ही वो ग्लास देखा हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये ग्लास कैसे क्या हुआ। लेकिन वो जो भी चीज़ें थी, ऑपरेशन तो हमें करना ही था। सर से हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारे यूनिट हेड जो सुपरिटेंडेंट एचओडी हैं डॉक्टर प्रोफेसर IS ठाकुर सर, उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करने का उस पर प्लान बनाया। सर के गाइडेंस में मैंने वो ग्लास निकाला और पेशेंट को बहुत राहत मिली। क्या हिस्ट्री बताया उसने कि कैसे उसके पेट में गया? पेशेंट कुछ इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था, वो एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं दे पा रहा है, पर उसने ये बताया कि किसी ने उसके पर रेक्टम या शौच के रास्ते में ज़बरदस्ती एक फॉरेन बॉडी डाल दिया है, जो कि एक्सरे करने के बाद हमें ग्लास दिखा, प्लस ऑपरेशन करके निकालने के बाद उसकी पुष्टि हुई कि वो स्टील का एक 5.5 इंच का ग्लास था। सही वो बता नहीं पा रहा था कि कैसे हो? नहीं, पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था, अब वो नहीं बता पा रहा था, क्योंकि ये कंडीशन मेनली एक साइकेट्रिक पेशेंट यानी कि जो मनोरोग के पेशेंट्स होते हैं ये उनमें देखने को मिलता है। दूसरा कि जो लोग इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और एक होते हैं क्रोनिक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट, जो कि खुद मल द्वार को निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है। चूँकि बहुत रेयर केस है, मैंने अभी तक के सर्जरी के अपने लाइफ टाइम में करीब मुझे 7 साल या 10 साल होने को होगा इंटर्नशिप को लेके, तो उसमें मैंने ये 2 से 3 ही केस देखा है, जिसमें से एक मैंने निकाला अभी तक। क्या लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि नशे की हालत में उसके साथ कोई इस तरह का व्यवहार किया? जी जी जी, एग्जैक्टली यही था, क्योंकि वो बोला कि वो उसको कुछ याद नहीं है, नशे की हालत में था और उसी स्टेट में किसी ने उसको पर रेक्टम उसके शौच के रास्ते में उसको वो फॉरेन बॉडी डाला था। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो पेशेंट को रिलेटिव लेके आते हैं तो पेशेंट ऑलरेडी दर्द में है, ऑलरेडी परेशान है, रिलेटिव भी परेशान है। और हम लोग भी, हमारे पीजीज हो गए, हम लोग हो गए, रात दिन काम ही करते हैं, वहाँ हमारी ड्यूटीज लगती है, हम लोग वहाँ रात दिन काम करते हैं। रात दिन काम करने का मतलब कहीं ना कहीं आदमी टायर्ड होता है। पेशेंट का रिलेटिव भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से अगर बात करता है, हमें भी दुख होता है। अब उसी नोक झोंक में कहीं ना कहीं कुछ होता है। मेरा तो यही सलाह होगा, आप पेशेंट लेके आइए एज ए पेशेंट की तरह, हम एज ए डॉक्टर की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, आप ट्रीट कराइए, पेशेंट ठीक होकर आप लेके जाइए। यहाँ बाताबाती नोक झोंक से क्या ही निष्कर्ष निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। यह ऑपरेशन PMCH में ही हुआ और PMCH के OT में ही हुआ, सब कुछ वहीं पे हुआ, सब कुछ फ्री इलाज हुआ उसका। पेशेंट अभी ठीक है, उसके रिलेटिव ठीक है जो उसको लेके आए थे, जो परेशान थे। तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स को जब ऑपरेट करके हम लोग ठीक करते हैं तो हम लोग को एक फीलिंग आती है कि चलो कुछ तो अच्छा किया।